Hello, bachcho. Let's read the question. The question is select the correct statements. Option number one: the phenomena of diffraction of light can only be explained by assuming that light behave as wave. Option number B: de Broglie postulate that dual character exist with matter. Okay. Option number C: in his atomic model, Bohr considered electron as a particle. And option number D: wave nature of electron was proved when diffraction rings were observed photographically when a stream of photon was passed through metal foil. ओके, तो यहाँ पे आपका ड्यूल नेचर ऑफ मैटर के ऊपर है। ओके, देखिए जब भी आप माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की बात करें तो उसके दो नेचर होते हैं। ओके, मैटर पार्टिकल के दो नेचर होते हैं। मैटर के माइक्रोस्कोपिक मैटर के दो वेव नेचर होते हैं। पहला होगा यहाँ पर क्या, वेव नेचर, और दूसरा होगा पार्टिकल नेचर। ओके, फॉर एग्जांपल मैं लाइट की कुछ प्रॉपर्टी की बात करूँ तो वो सेटिस्फाइड हो रही थी जब हम उसको वेव मान रहे थे। ओके, और कुछ आपकी प्रॉपर्टी ऐसी ऐसी थी जो सेटिस्फाइड हो रही थी अगर उसको आप पार्टिकल मान रहे थे। फॉर एग्जांपल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, ये आपका ओनली एंड ओनली तब प्रूव हो रहा था जब आप लाइट को क्या मान लो, लाइट को आप पार्टिकल मान लो, ना कि वेव। ओके, तो यहाँ पर आपको पार्टिकल मानना पड़ रहा था लाइट को। ओके, लेकिन अगर आपको वेव नेचर की बात करूं तो आपका इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट टुवर्ड ए ऑब्जेक्ट, डिफ्रैक्शन। ओके, एंड मच मोर प्रॉपर्टी, ये सिर्फ तभी सेटिस्फाइड हो रही थी जब आप उसको वेव मान लो, मैटर को यानी इलेक्ट्रॉन का लाइट को आप वेव मान लो। ओके, तो ओके, डिफ्रैक्शन क्या तो थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ पर आपका क्या है, मान लीजिए यहाँ पे एक छोटी सी स्लिट है, तो आप लाइट पास करोगे यहाँ पर। ओके, तो ये क्या होती है, ऑब्जेक्ट की तरफ थोड़ी सी मूव होने लग जाती है। ओके, बैंड होने लग जाती है, इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो ये आपकी सिर्फ वेव नेचर को मान के ही सेटिस्फाइड हो रही थी। तो ओके, तो इसको आपका तो डाउट था कि लाइट को पार्टिकल माने या वेव। तो डी ब्रोगली आए, उन्होंने एक बेसिक सी इक्वेशन दी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ओके, एम वी बोलिए या मोमेंटम बोलिए, मोमेंटम। ओके, देखिए मोमेंटम, द प्रॉपर्टी मोमेंटम इज जनरली एसोसिएटेड विद ए मैटर, यानी कि पार्टिकल नेचर को दिखा रही है। ओके, और वेवलेंथ, वेवलेंथ लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। वेवलेंथ तो डेफिनेटली किसकी लेंथ है, वेव की। ओके, ये वेव नेचर दिखा रही है, तो उसने एक रिलेशन दिया था जो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों को सेटिस्फाइड कर देता है। तो देखिए पहली स्टेटमेंट है आपकी, द फिनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैन ओनली बी एक्सप्लेन्ड बाय एज्यूमिंग लाइट एज ए, लाइट एज ए वेव नेचर, एज वेव, बिल्कुल सही है। ओके, सेकंड डी ब्रोगली पोस्टुलेट, बिल्कुल सही है। डी ब्रोगली ने कहा था कि आपके माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का दोनों नेचर दिखता है, वेवलेंथ भी और उसका वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी। पार्टिकल कैसे, जैसे मोमेंटम, मोमेंटम पार्टिकल नेचर को दिखाता है और लैम्डा आपकी वेव को दिखाती थी। तो डेफिनेटली ये स्टेटमेंट भी सही है। इन हिज एटॉमिक मॉडल बोर कंसिडर्ड इलेक्ट्रॉन एज ए पार्टिकल, सही का, बोर ने इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल माना था। ओके, ओके, इन लास्ट ऑप्शन, देखिए लास्ट ऑप्शन ना दो ऑप्शन को मिक्स कर रखा है। ओके, देखिए जब ड्यूल नेचर को चेक किया गया था ना डिफ्रैक्शन मॉडल के लिए, तो एक डबल, ये यंग डबल स्लिट मॉडल का यूज किया गया था जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो। ओके, तो वहां पर क्या था, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को स्टडी किया था भाई स्लिट से, स्मॉल स्लिट थी, बहुत ही स्मॉल साइड की स्लिट थी, वहां से लाइट को पास करके एक डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व किया था। ओके, जिससे हमें ड्यू वेव का व्हाट यू कैन से वेव नेचर पता चला था इस। ओके, और दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या था, दूसरा एक्सपेरिमेंट किया था रदरफोर्ड ने। ओके, गोल्ड फॉइल के ऊपर उसने, रदरफोर्ड ने क्या था, गोल्ड फॉइल के ऊपर, ओके थीन फॉइल के ऊपर फोटोन को बम्बार्ड किया था, अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया था, राइट। ओके, अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया था। ओके, तो ये लास्ट स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज प्रूव्ड व्हेन डिफ्रैक्शन रिंग वर ऑब्जर्व्ड। डिफ्रैक्शन रिंग कब ऑब्जर्व हुई थी, जब हमने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था। एक स्लिट यहाँ पर थी, एक स्लिट यहाँ पर थी। ओके, तो वहां पर हमें क्या मिली थी, डिफ्रैक्शन पैटर्न। लेकिन इसने क्या कहा, डिफ्रैक्शन पैटर्न मिला था जब
जब आपने स्टीम और फोटोन को पास किया था मेटल फॉइल से, बिल्कुल गलत है, मेटल फॉइल से पास नहीं किया था, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था, तब हमें डिफ्रेक्शन पैटर्न मिला था, ना कि मेटल फॉइल से पास करने पर। इसको रदरफोर्ड के साथ मिक्स करके आपको कंफ्यूजन करने की कोशिश की, ये दोनों अलग एक्सपेरिमेंट थे। रदरफोर्ड अलग था भाई, उसने अल्फा पार्टिकल का यूज किया था, राइट। ओके 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 एंड और प्रोटॉन तो उसने भी यूज नहीं किया था, उसने भी अल्फा पार्टिकल ही किया था, तो ये बिल्कुल गलत एक्सपेरिमेंट है, राइट। दोनों अलग है। रदरफोर्ड अलग था, उसने वहां पर अल्फा पार्टिकल का किया था यूज, और यंग डबल स्लिट अलग था। ये दो एक्सपेरिमेंट को मर्ज करके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो आपके ऑप्शन सही कौन से? ए, बी एंड सी। ओके, होप यू अंडरस्टैंड वेल, हैप्पी लर्निंग एंड गुड बाय।